ओके, द क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं 5.2 का बच्चों। कह रहा है क्वेश्चन डिटरमाइन द एपी। अभी तक हम लोगों को एपी दी रहती थी तो कोई टर्म पूछता था कि ये नंबर का टर्म बता दीजिए, एनथ टर्म बता दीजिए, टर्म पूछता था कि कौन से नंबर का या आखिरी टर्म्स क्या है। इसमें हमें एपी बनानी है। क्या करनी है बच्चों? एपी। मतलब हमको कुछ नोटिफिकेशन दिया है, उन्हीं नोटिफिकेशन का इस्तेमाल करके हम एपी बना देंगे। एपी क्या होती है? जैसे ये 3, 5, 7, 9 ऐसे एपी बनानी है। ठीक है, तो एपी बनाने के लिए आपको सबसे जरूरी चीज क्या चाहिए होता है? पहला टर्म। क्या? पहला टर्म और डिफरेंस। ए और डी अगर पता है तो आप निकाल ना लेंगे। मान लीजिए ए आपका 3 है और डी आपका 2 है, तो आप बनाते नहीं जाएंगे। 3 में 2 5, 5 में 2 7, 7 में 2 9। आपको पता है डिफरेंस क्या होता है? दो नंबर्स के बीच का कांस्टेंट वैल्यू इक्वल हो। तो अगर आपको पहला टर्म पता चल जाए, यानी ए पता चल जाए और डी पता चल जाए, तो आप कोई भी एपी बना सकते, क्योंकि पहले टर्म एपी का मतलब होता है पहला टर्म प्लस डी, फिर जो दूसरा टर्म प्लस डी, तीसरा टर्म प्लस डी, चौथा टर्म प्लस डी, ऐसे करते चले जाएंगे। मान लीजिए ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है ना। अब हमें A पता है और क्या पता है? D पता है। तो A5 नहीं निकाल सकते? A + 5D है कि नहीं? तो AP ऐसे निकालते जाएंगे। AP निकालने के लिए हमें A और D चाहिए। क्या चाहिए बच्चों? तो बस A और D निकालेंगे। तो जो दिया है उसी को देखते हैं क्या दिया है, अब उसको पढ़ करके। अभी तो क्वेश्चन समझ रहे थे कि AP कैसे फाइंड करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है? डिटरमाइन एपी बनाना है जिसका थर्ड टर्म इज 60, यानी थर्ड टर्म दिया हुआ है। यहां सॉल्व डाल दीजिए बच्चों। थर्ड टर्म क्या दिया है? ए थर्ड थर्ड टर्म को ऐसे ही लिखते हैं, 16 दिया हुआ है। छोड़ दीजिए इसको, क्वेश्चन नंबर 1 छोड़ दीजिए। अब आगे क्या कह रहा है? द 7th टर्म एक्सीड द 5th टर्म 12। अब देखो 7th टर्म लिख लो एक तरफ और लिख दो 5th टर्म। लिख लिया आपको? तो 7th टर्म जो है, 7 नंबर की जो टर्म है वो एक्सीड है 5th टर्म से 12, यानी 5th टर्म से ये 12 ज्यादा है, 12 ज्यादा है। तो दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे बेटा? इसमें प्लस 12 ना कर देंगे, इसमें इस वाले में प्लस कर देंगे 12। अरे भाई 7th वाली टर्म्स एक्सीड है किस वाली टर्म से? 5th वाली टर्म से। तो 5th वाले में अगर 12 प्लस कर देंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। बस इतना, यहीं से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो A7 है, A7 इसको इधर बुलाएंगे तो A - 5 हो जाएगा बराबर 12, ऐसे लिखेंगे, है कि नहीं? तो अब इसको खोलिए तो क्या होगा? A प्लस ये यहाँ जो नंबर होता है उसको क्या बोलते हैं? 7 - 1 × D, यही फॉर्मूला होता है। माइनस लगाइए, इसको भी खोलिए, या फिर वो वाला फॉर्मूला, एक सेकंड। A7 को लिख सकते हैं A + 6D लिख सकते हैं। माइनस लगाइए, अंदर लिखिए A + 4D = 12 लिख सकते हैं। अब देखो A + 6D माइनस का अंदर गुणा कर दीजिए तो -A प्लस माइनस -4D = ठीक है, इतना समझ में आ गया? A से A कट गया, 6D में 4D घट गया तो 2D, 2D = 12 है कि नहीं? तो D = क्या आएगा? 12/2, 2 6 जा 12 आ गया, है कि नहीं? अब D की वैल्यू हमारे पास आ गई है 6। अब हाँ, इसमें पुट करो वैल्यू। अब यहाँ पे D की वैल्यू रख देंगे, पुट वैल्यू ऑफ D, पुट वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। वीडियो रोक के अब देखो इसको क्या करेंगे? A + 2 6 जा 12, 2 6। तुम लोगों के साथ रहते रहते मेरा भी दिमाग काम करना बंद ही कर दे रहा है। 2 6 जा 16 लिख रहा है। अब A जोड़ो क्या होगा? 16 और ये 12 उधर भेजेंगे, -12। A = 16 में 12 माइनस करेंगे 4, ये आ गया आपका 4। A भी आ गया और D भी आ गया। अब AP निकालेंगे। क्या निकालेंगे? AP आपको पता है A होता है, A2 होता है, A3 होता है, A4, बस ज्यादा नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो इसको हम यहाँ निकाल देते हैं, आप वहां पे पुट कर दीजिएगा AP के नीचे। तो A हमको पता है क्या है? A4 है, 4 लिख लीजिए। तो A2 निकालेंगे तो क्या आएगा? A2 = A + D होता है कि नहीं? A हमको पता है 4, तो यहाँ लिखिए 4 प्लस D क्या है हमारा? 6। तो कितना आ गया? A2 = 10। तो हम A2 के नीचे क्या लिख देंगे? कॉमा करके 10।
अब हम लिखेंगे A3 बराबर क्या होगा A प्लस 2D, तो A की वैल्यू 4 है प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 6। अब कह दो इसको डायरेक्ट आंसर लिख दे, ये गुड़ा नहीं करोगे तुम मूर्ख, तो क्या होगा 4 और इन दोनों को गुड़ा नहीं करोगे 12, तो 12 4 16, तो यहाँ पे लिख दीजिए 16। यानी आप देख पा रहे हैं 6 6 सभी में बढ़ रहा है, तो 6 4 10 10 6 16 16 6 22 आंसर, ये आपकी एपी बन गई। ओके, द क्वेश्चन नंबर 17, लेट्स सॉल्व इट। कह रहा है क्वेश्चन फाइंड द 20th टर्म, तो ये तो बड़ा आसान है कि 20वां टर्म आपको बताते जा रहे थे कि क्या होता है A20, है कि नहीं। A20 बराबर क्या होगा A प्लस 19D, लगाएंगे फॉर्मूला आ जाएगा। AP भी दिया है, A टर्म भी दिया है, और इससे निकाल लेंगे घटा के D भी। नहीं, इतना सरल ये सवाल नहीं है ना, जितना दिख रहा है। इसमें लिखा है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, मतलब पीछे से 20वां टर्म बताओ भाई। क्या पीछे से बहुत मजा पाए। ओके, इसमें तो इसे वैल्यू पुट कर देते, खट से आंसर आ जाता। एक 3 रख देते 19 और डी, उनके बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है 5 का आ रहा है ना, 5 3 8 8 5 13, तो खट से। लेकिन एक बात ध्यान रखो, एक चीज का फायदा है बच्चों, यानी डिफरेंस जो होगा वो चाहे पीछे से हो चाहे आगे से, इक्वल ही होता है। तो ये आपको क्वालिटी थोड़ी सी मिल जाएगी। सवाल आप समझ चुके हैं, 20th टर्म निकालना है आपको। तो आप देखिए इसमें से ए का तो मतलब नहीं, पर डी जोड़ू क्या आएगा 5, क्या आएगा, क्या 5 निकालना, तो ऐसे माइनस भी कर सकते हैं, पर आप डायरेक्ट लिख लीजिए। 13 में 8 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 5, पीछे से भी करेंगे तो अब नई एपी हमें बनानी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी पीछे से। तो पीछे का पहला टर्म क्या है बच्चों 253, तो पीछे से 5 और कम करो तो कितना आएगा, तो 253। अब इससे और पीछे आइए तो कितना आएगा 248। वेरी गुड, इसके आगे मत चले जाना कि 5 5 और प्लस कर। हम उसको लास्ट टर्म माने हैं, क्या बोले हैं लास्ट टर्म को हम क्या मानते थे an मानते थे ना, तो दिस इज द लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म को हम इधर से शुरू करके एपी माने, क्योंकि हमको इधर से ना 20वां टर्म चाहिए, पीछे से 20वां टर्म चाहिए, तो हम इधर से पलट लिए एपी को, इधर आ जाओ। तो पहला टर्म हमारा ये हो गया, दूसरा टर्म ये, एक और लिख लो 243, बस इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अब सवाल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा खट से। ए जोड़ू क्या हो जाएगा, अब पहला टर्म ये हो गया 253, डी जोड़ू क्या आएगा बच्चों, अब इसका डी निकालेंगे, इसका डी A2 माइनस A1, तो A2 क्या है 248 माइनस A1 क्या है 253। अब इसमें देखो ये बड़ी संख्या है तो -5 आ जाएगा, इसमें क्या आएगा 248 छोटी है, 253 बड़ी है, इन दोनों को घटाएंगे तो 5 ही आएगा, लेकिन बड़ी वाली संख्या -5। ऊपर वाले कॉम से कोई मतलब नहीं, उसका डी का कोई मतलब नहीं, कोई काम है, बस हम जान गए हैं कि 5 5 के डिफरेंसेस है, इतना समझ रहे, तभी तो ये अंतर बना पाए हैं, नहीं हम बना ही नहीं पाते। अब हमको कौन सा टर्म चाहिए बच्चों, ये हमारा डी आ गया है, तो हमें चाहिए 20th टर्म। तो A 20th टर्म बराबर क्या होता है A प्लस, बस आंसर A की वैल्यू 253 प्लस 19 इंटू -5, 253 और 19 50 95 है कि नहीं, प्लस माइनस माइनस घटा दीजिए, तो ये कितना आएगा 13 में 5 गया 8, 4 बचा, 14 में गया 9 5 14, 158। तो A 20th टर्म क्या आएगा 158 आंसर। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 18 बच्चों, पहले प्रश्न को बढ़िया से समझ जाओ तो फिर आप आंसर निकाल दोगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम ऑफ द 4th टर्म एंड 8th टर्म। अब 4th आपको मैंने बताया TH जब ही लगा रहा है तो उसको सोल्यूशन का स्टार्ट कैसे करते हैं, जैसे जिसमें TH लगा रहेगा इसका मतलब वो A4 होगा। 20th टर्म रहेगा तो 20, 25वां टर्म रहेगा तो 25। TH अगर जिस नंबर के ऊपर लगा रहा समझ लो उसके साथ A25 A4th होगा। सम माने क्या होता है बच्चों, कह रहा है A4th टर्म और A8th टर्म को जोड़ देंगे तो आंसर कितना आता है 24। तो जैसा बोल रहा है तो हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो लिखा है क्या A4th प्लस A8th टर्म इज इक्वल टू 24। कोई दिक्कत, तुम लोगों के सामने कर रहे हैं। अब आगे क्या कह रहा है, और द सम ऑफ 6th टर्म और 10th टर्म। तो 6th टर्म को A6 प्लस 10th टर्म को A10 इस इक्वल टू कितना आ रहा है बच्चों 44।
तो अब आगे कह रहा है फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। हमें एपी नहीं पता, तो कह रहा है कि एपी की 3 टर्म्स, 1 2 और 3 टर्म्स तक पार्ट निकालना है। कुल मिला के एपी का ए निकाल लेंगे, डी निकाल लेंगे, तो पहला टर्म 50 बोले तो 50 कर देंगे। समझ में आ रहा है? हमें इस फॉर्मूले का इस सिचुएशन को सॉल्व करके क्या निकालना है, ए और डी की वैल्यू निकालना है। कितना सरल सवाल है भाई साहब, कितना सरल है। चलिए सॉल्व करते हैं। कैसे? A4 को हम लिख सकते हैं A प्लस 3D लिख सकते हैं बच्चों। 4 से जितना A होता है D उतना कम हो जाता है। A8 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस, अब तुम बोलोगे इसका आंसर, तुम दोगे आगे वाले का, ठीक है। उधर इसको क्या लिखेंगे, अरे पूरा बोलो। A प्लस 5D क्या हो जाएगा, A प्लस और D कम हो जाता है। इसका वाले को बताओ, A प्लस 9D 44। यही बार बार देख रहे हो, फिर भी तुम लोग बहुत कमजोरी हो, कमजोरी मत करो। अब देखो A और A क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। A कितना हो जाएगा, 2A कितना हो जाएगा, 3D और 7D कितना D हो जाएगा, प्लस 10D हो जाएगा। इस इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 24। इक्वेशन नंबर फर्स्ट तैयार हो गया, ठीक है। अब इधर भी A कितना हो जाएगा, 2A प्लस 5 और 9 14D इज इक्वल टू कितना आएगा, इक्वेशन नंबर सेकंड। अभी इसके पहले जितने भी हम इक्वेशन सॉल्व किए बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, उसी प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर देंगे और A और D की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट वाला लिख लेते हैं बच्चों, 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24। सेकेंड वाला क्या है, 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 44। अब क्या करते हैं, इसके बाद माइनस का साइन लगाते हैं, इधर भी माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस। तो एक टर्म्स एलिमिनेट हो जाती है, जिसको एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, तो वो हमने काट दी 2A। अब 10D में 14D माइनस होगा, तो माइनस क्या आएगा, माइनस 4D इज इक्वल टू 44 में 24 माइनस होएगा तो क्या आएगा, 20। धर्म का माइनस 20 आएगा, कितना आएगा, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इधर इज इक्वल टू क्या आएगा, D इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड, तो 20 अपान आ जाएगा 4, 4 5 जा, तो D का धर्म से वैल्यू कितना आ गया, 5। अब हमारे पास D की वैल्यू आ गई है। अब हम पुटिंग वैल्यू ऑफ एनी इक्वेशन नंबर्स, तो इसको आप कर लीजिए, तो फिर हम सॉल्व करा देते हैं, A की वैल्यू निकाल देते हैं। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट, देखो वो पहले आपने देख लिया था। अब हम D की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख के A की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर AP बना देंगे। तो लिखिए 2A प्लस 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 24। तो 2A प्लस 10 5 जा 50 इज इक्वल टू 24। तो 2A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 उधर भेजेंगे तो 24 माइनस 50, तो 2A इज इक्वल टू कितना आएगा, 25 दूना 50 होता है तो 26, कितना आएगा, माइनस 26। A इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस 26 अपान 2, ये डिवाइड मल्टीप्लाई में डिवाइड गया तो माइनस 13 आंसर आ गया। कितना आ गया, यानी पहला टर्म्स आपका AP का क्या आ गया, AP का फर्स्ट टर्म आपके पास जो आ गया है माइनस 13, और डिफरेंस कितना है 5 का, तो आप 5 5 करते चले जाएंगे। तो A आपका A क्या होगा, देखो दूसरा टर्म निकाल रहे हैं, A2 बराबर होगा A प्लस D होता है, क्या होता है बच्चों, A क्या है माइनस 13 और प्लस D क्या वैल्यू है हमारे पास, D प्लस 5। तो माइनस 13 में 5 माइनस होगा तो माइनस 8 आएगा, क्या आएगा, तो दूसरा टर्म माइनस 8 होगा। हम जल्दी से 2D डाल दिए थे A2 की जगह में। तो अब अगला नंबर निकालेंगे A3, क्या निकालेंगे, A3। 3 ही टर्म निकाल ली है, एक टर्म निकाल लिए, दूसरा टर्म, अब तीसरा टर्म निकाल रहे हैं, तो A प्लस 2D, और 2D हम निकाल ही चुके हैं, माइनस 13 प्लस 2 इंटू 5।